हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि हमारी वोकेबलरी की सीरीज चल रही है और इसमें हम रूट वर्ड्स के जरिए वोकेबलरी सीख रहे हैं। तो लेते हैं आज का पहला रूट वर्ड, वो है फ्रैग। FRAG या फिर FRACT, फ्रैक्ट, जिसका मीनिंग होता है ब्रेक होना या शटर होना, यानी कि कुछ ना कुछ टुकड़े होने से रिलेटेड इसका मीनिंग आपका आएगा, या टूटने से या टुकड़े होने से। जैसे कि इससे पहला वर्ड बनता है फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई छोटा पार्ट टूटा हुआ, उसका हिस्सा या खंड, है ना, टुकड़ा या खंड, कोई सेगमेंट। एग्जाम्पल देखिए, वास शैटर्ड इनटू टाइनी फ्रेगमेंट्स, जो वास था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। फ्रेजाइल, अब इसको फ्रेजाइल भी बोलते हैं और फ्रेजल भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो एकदम से टूट जाए, जो टूटने वाला हो, है ना, यानी नाजुक है बहुत ज्यादा। इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैंडल द ग्लास वास केयरफुली, इट्स फ्रेजाइल। वास को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल है, यानी कि नाजुक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेजिलिटी। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये नाउन का काम कर रहा है। फ्रेजिलिटी यानी कि भंगुरता, नष्ट होने की क्वालिटी, एकदम से बहुत ही नाजुक है जो। फ्रैक्चर, अ क्रैक और ब्रेक। स्पेशली आपने देखा है किसी हार्ड मटेरियल में कोई क्रैक आ जाए, जैसे दीवार में कोई क्रैक आ जाए, है ना, एक फ्रैक्चर हो गया उसमें, या फिर स्पेशली बोन्स में जो फ्रैक्चर होता है वहां तो हम ये वर्ड यूज करते ही करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? वो भी होल का एक पार्ट होता है। जब मैथ में हम सीखते हैं तो फ्रैक्शन क्या है? एक हिस्सा है, पूरे होल का एक पार्ट होना, टुकड़ा होना उसका, है ना। तो कहीं ना कहीं टुकड़े से ही रिलेटेड मीनिंग आ रहा है। अभी और वर्ड्स देखते हैं। इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन का मीनिंग भी किसी ना किसी चीज को तोड़ने से है, जैसे नियमों को तोड़ना, कानून को तोड़ना, तो उसे कहते हैं इनफ्रैक्शन, यानी अ वायलेशन और ब्रीच ऑफ रूल्स एंड लॉज। उल्लंघन करना, भंग करना, नियम और कानूनों को ना मानना, उनको तोड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, स्पीडिंग इज कंसिडर्ड एन इनफ्रैक्शन एट ट्रैफिक रूल्स। तेज गति को क्या कंसीडर किया जाता है? ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना। ठीक है, इनफ्रैक्शन यानी कि उल्लंघन, भंग करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है, फ्रैक्ट माने टूटना ही होता है, अब रिफ्रैक्ट का मतलब हो गया हल्का टूटना, यानी कि बेंड होना। कोई चीज ऐसे जा रही है और थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, जैसे कि टू बेंड और चेंज डायरेक्शन, अपनी दिशा को ही बदल देना। लाइट वॉज रिफ्रैक्टेड एज इट पास थ्रू द प्रिज्म, जब प्रिज्म में से लाइट एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से अपना रास्ता बदल देती है, यानी कितने तरीके से लाइट निकली, अपने रास्ते को बदल दिया है ना, चेंज कर दिया है, बेंड कर दिया है, जो डायरेक्शन था उसको तोड़ दिया है, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए। रिफ्रैक्टरी का मीनिंग होता है स्टबर्न या फिर अड़ियल, यानी कि जो बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, जिस पर वो जिद कर रहे हैं ना, उससे आप उन्हें हटा ना सको, उन्हें तोड़ ना सको, मोड़ ना सको। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टरी हो गया। द चाइल्ड्स रिफ्रैक्टरी बिहेवियर वॉज चैलेंजिंग फॉर द टीचर, जो बच्चे का अड़ियल व्यवहार था वो किसके लिए चैलेंजिंग था? टीचर के लिए चैलेंजिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है जेक्ट, JECT। जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना या थ्रो करना। ठीक है, अब देखिए वर्ड है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट में जेक्ट है तो कुछ थ्रो करने का मीनिंग आएगा, तो रिफ्यूज करना, किसी के आइडिया को, किसी के ओपिनियन को थ्रो कर दिया, इग्नोर कर दिया, एक साइड में हमने उसे नहीं माना। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से होता है ना, ऑब्जेक्शन उठाना, यानी कि नकारना, उनको भी थ्रो कर देना। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आप किसी अथॉरिटी के अंदर हैं, आप किसी का सब्जेक्ट हैं, तो आपको कहाँ फेंक दिया गया है? किसी के अंदर। सब्जेक्ट अगर वर्ब की तरह काम करता है तो टू थ्रो फॉरवर्ड, इसका मीनिंग आता है आगे फेंकना, आगे डालना। प्रोजेक्टर, अब ये नाउन बन गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का क्या काम होता है? स्क्रीन पर, एक सरफेस पर इमेज को डालना, वो भी थ्रो का ही काम कर रहा है, इमेज को थ्रो कर रहा है। ठीक है, इजेक्ट का मीनिंग होता है टू थ्रो आउट और एक्सपेल, मतलब किसी को बाहर निकाल देना, बिल्कुल ही। एग्जाम्पल देखिए, द पायलट हैड टू इजेक्ट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पायलट को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। इजेक्ट आ गया ना मीनिंग, बाहर निकालना। इंजेक्ट, जब इन आया तो यानी कि अंदर डालना, लेकिन कहीं ना कहीं फेंकना, जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं, इसी वर्ड से बना है ना, इंजेक्शन, नीडल के थ्रू कुछ डालते हैं। तो द डॉक्टर विल इंजेक्ट द वैक्सीन इनटू योर आर्म। डॉक्टर क्या करेगा? आपकी आर्म में वैक्सीन को इंजेक्ट करेगा, यानी डालेगा, फेंकेगा। ठीक है,
इंटरजेक्ट का मीनिंग होता है बीच में कुछ फेंकना। बीच में कुछ फेंकने का मतलब है कुछ लोगों के बीच बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसमें कोई अपना कोई कमेंट फेंक दे बीच में या कोई रिमार्क फेंक दे तो उसे कहते हैं इंटरजेक्ट करना। जैसे टू थ्रो इन अ रिमार्क और कमेंट। एग्जांपल देखिए, शी कुड नॉट हेल्प बट इंटरजेक्ट हर ओपिनियन ड्यूरिंग द हीटेड डिस्कशन। उसने कोई वो मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन जो डिस्कशन चल रहा था उसमें अपने रिमार्क जरूर फेंके, अपने कमेंट जरूर फेंक के मारे उसने। ठीक है। डिजेक्ट, जेक्ट का मीनिंग कुछ ना कुछ फेंकना हो गया। डी माने डाउन, यानी कि नीचे ही उतार के रख देना। क्या उतार के रख देना? किसी के अंदर जोश आया उस जोश को ही खत्म कर देना। ठीक। टू थ्रो डाउन द स्पिरिट, यानी कि किसी की जो जोश है लोगों में वो खत्म कर देना। टू मेक समवन फील सैड और डिसअपॉइंटेड, किसी को सैड फील करा देना, बिल्कुल जिसकी आत्मा मर गई हो ऐसा कर देना। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज ऑफ देयर लॉस डिड नॉट डिजेक्ट हर, इंस्टेड इट मोटिवेटेड हर टू वर्क हार्डर। उनकी लॉस की जो खबर है डिड नॉट डिजेक्ट हर, वो उसे डिमोटिवेट नहीं कर पाई, है ना, हतोत्साहित नहीं कर पाई। इसकी बजाय इस खबर ने क्या किया, उसे मोटिवेट किया और ज्यादा वर्क हार्ड करने के लिए। ठीक है, और मेहनत कर। कंजेक्चर का मतलब होता है गैस करना, जैसे कि हम अपने आइडिया को ना फेंक रहे हैं, ये हो सकता है लेकिन सही नहीं पता है कंजेक्चर, क्योंकि जेक्ट यानी कि आपका जो थॉट है, आपका जो आइडिया है वो आप फेंक रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। His conjecture about the solution was based on limited data, यानी उसका सोल्यूशन के लिए अनुमान लगाना किस पर आधारित था? लिमिटेड डेटा पर, लिमिटेड सीमित डेटा पर आधारित था। ठीक है। मैल, MEL। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो मैल क्या होता है? गंदगी होती है, बुराई होती है ना, कोई भी बुरी चीज, बैड, इविल, रॉन्ग, गलत, वो है जहां मैल लगा होगा ये मीनिंग आएगा। मेल फंक्शन यानी कि बुरा फंक्शन, कोई मशीनरी है, कुछ भी है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, मेल फंक्शन। द कार स्टार्टेड द मेल फंक्शन ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप के दौरान कार में क्या शुरू हो गया? मेल फंक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कुछ खराबी स्टार्ट हो गई। ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, अब जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो खराब हो जाए, यानी कि पुअर न्यूट्रिशन, खराब पोषण। मैनी चिल्ड्रन इन पॉवर्टी सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। बहुत से बच्चे जो गरीबी में हैं वो किससे सफ़र करते हैं? सफ़र यानी किससे परेशान होते हैं? मेलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से। ठीक है, बुरा पोषण यानी कुपोषण। मेल प्रैक्टिस होता है इम्प्रॉपर और अनएथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर, स्पेशली बाय अ डॉक्टर और अ लॉयर। द डॉक्टर वॉज सूड फॉर मेल प्रैक्टिस। SUE, सू का मतलब होता है मुकदमा चलाना। ठीक है, तो वॉज सूड यानी कि डॉक्टर पर मुकदमा चलाया गया, किसके लिए? लापरवाही के लिए या खराब व्यवहार के लिए। ठीक है। MALADY, इट्स मेलोडी नॉट मेलोडी। ठीक है, मेलोडी वर्ड नहीं है, जरा ध्यान से देखना। मेलोडी, मेलोडी का मतलब मल यानी कि मैल आ गया, गंदगी आ गई, बुरी चीज, तो वो है एक डिजीज और सीरियस प्रॉब्लम, एक बीमारी जो बहुत बुरी हो। कैंसर इज अ ड्रेडफुल मेलोडी, यानी कि जो कैंसर है वो बहुत ही भयानक मेलोडी है, यानी कि बीमारी है। ठीक है। मलेवलेंट, मलेवलेंट यानी कि ईविल डिजायर वाला, जिसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही दूसरों का नुकसान चाहने वाली हैं। एग्जाम्पल देखिए, द विच इन द स्टोरी वॉज अ मलेवलेंट कैरेक्टर। स्टोरी में जो वो जादूगरनी है वो क्या है? मलेवलेंट कैरेक्टर वाली है, यानी कि लोगों का अनिष्ट चाहने वाली है। मलिशियस यानी कि दूसरे को नुकसान इतना कर देना कि उसकी छवि खराब कर देना, गंदी कर देना। स्प्रेडिंग मलिशियस र्यूमर्स कैन रूइन समवन्स रेपुटेशन। स्प्रेडिंग मलिशियस र्यूमर्स मतलब गंदी अफवाहें फैलाना क्या हो सकता है? बुरी अफवाहें फैलाना क्या हो सकता है? किसी की रेपुटेशन को रूइन यानी कि बिल्कुल खराब कर सकता है। माल कंटेंट का मीनिंग आता है अ पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड, एक व्यक्ति जो असंतुष्ट है, यानी कि अब वो विद्रोह करने के मूड में है, इतना डिससैटिस्फाइड है कि वो किसी से भी झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, विद्रोह कर लेगा। मलाइन का मीनिंग भी यही होता है, किसी का अपमान करना और अपमान करके उसकी छवि को मतलब गंदा बोलना उसके लिए। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू मलाइन हिज ओपोनेंट ड्यूरिंग द डिबेट। डिबेट के समय पॉलिटिशियन ने अपने ओपोनेंट को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है। मैटर यानी कि मातृ, मातृ यानी मदर। माँ कौन होती है? जो पैदा करती है और पालन पोषण करती है, उसे माँ के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो इसी से वर्ड बना है मैटर। फिर मैटरनिटी यानी कि माँ बनने की जो अवस्था है उसे मैटरनिटी कहते हैं। मैट्रियार्क, अब मैट्री तो अब हो गया आपका मातृ से रिलेटेड, आर्क होता है राज करना, है ना, राज करना। वुमन हु इज द हेड ऑफ अ फैमिली और ट्राइब,
एक महिला जो किसी परिवार की या किसी जाति की मुखिया है। वैसे तो हमारा देश पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्की यहाँ पर चलती है, लेकिन अगर जहाँ किसी परिवार में या किसी जनजाति में माँ की चलती है, महिला की चलती है, तो वो उसे कहते हैं, वो महिला होगी मैट्रियार्क। ठीक है। अब देखिए ये वर्ड आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, साइड का मतलब हत्या करना होता है, मैट्रिसाइड यानी मातृहत्या। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देना। माँ का काम क्या होता है? पालन पोषण करना। तो जिसमें कोई चीज विकसित हो सके ऐसा एनवायरनमेंट बना देना। वो जो एनवायरनमेंट होगा, आवरण होगा, वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अ स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट इन विच समथिंग डेवलप्स। वूम इज अ नेचुरल मैट्रिक्स फॉर अ बेबी। अब वूम क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? एक बच्चे के लिए प्राकृतिक आवरण है। मैट्रिमनी वर्ड बना, यानी कि जिसका मतलब शादी है। मटेरियल कैसे माँ से रिलेटेड है? देखिए माँ को किससे कनेक्ट किया गया है? जो किसी का विकास करे, उसको पैदा करे, है ना, जिससे कोई चीज बने। एग्जाम्पल देखिए, द ड्रेस वॉज मेड ऑफ फाइन सिल्क मटीरियल। ड्रेस किससे बनी है? फाइन सिल्क मटेरियल से बनी है। तो मटेरियल यानी कि वो चीज हो गई जिससे कोई चीज पैदा हो रही है, ड्रेस उससे बनी है, ड्रेस निकल के आई है। ठीक है, इसलिए मटेरियल में मैटर वर्ड आता है। अब मेट्रन, मेट्रन का क्या मतलब है? मेट्रन का मतलब होता है मुख्य परिचारिका। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।